Hello everyone, welcome back to my channel, and I hope you guys have completed your homework that I have given you. So now we are going to start exercise 4.4 question number 3, that says factorize the following. So let's see the first one. See, now our first part says 9a square plus 6 square plus 4c square minus 6ab plus 12ac minus 4bc. दिस इज योर आइडेंटिटी, दिस इज योर क्वेश्चन. अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ए बी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. देख लो, ठीक, ये आपको दिया हुआ है, आपको ये सॉल्व करना है. ईश्वर यहाँ पे आएगा. ओके, सो नाउ अब देखो, 9a स्क्वायर को हम 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर को, ये बी है, 6 नहीं है, बी स्क्वायर को हम बी स्क्वायर ही लिखेंगे प्लस 4c स्क्वायर को 2c का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2ab 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. अब बताओ ये मैंने किया कैसे? इसका साइन का स्क्वायर होता है 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे, ये बी का स्क्वायर रहेगा, 4 का 2 कर देंगे, 2 का होल स्क्वायर. और अब यही वाले देखोगे, -6ab को हम -6ab कैसा आया कि अगर यहाँ पे ab में से एक माइनस होता तभी तो -6a आया. तो अब 2a तो हमारा पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज a पॉजिटिव इसलिए लेंगे बिकॉज यहाँ पर भी अगर माइनस होता तो हम a माइनस लेते, बट यहाँ पे प्लस है. So 3a और माइनस का b, this will be our answer. So now let's solve it further. a plus b, but माइनस दे रखा था तो माइनस लिख देंगे हम, एक सेकेंड, प्लस c का होल स्क्वायर. आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो ऐसे भी. ओके, डन. आई होप completed and understood. Now our next part is 16s square plus 25t square minus 40st. This. Okay, सो 16 को हम लिख सकते हैं 4s का होल स्क्वायर
प्लस 5t का होल स्क्वायर माइनस 40 को हम लिख सकते हैं, हम लिखना ही नहीं है 40, हम तो 2ab लिखना है. ओके, a माइनस b आंसर. इसमें हमारे लगे सेकेंड आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सुपर इजी क्वेश्चंस, वेरी इजी. अगर अब भी डाउट है कोई बात नहीं, आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स. कमेंट, जस्ट कमेंट मी, आई हैव दैट सॉल्व. नाउ योर थर्ड पार्ट सेज r square minus r minus 42. नाउ सी, इसमें कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है ना, तब इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, कर सकते हैं. तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और प्लस या माइनस करके हमारा माइनस आर आना चाहिए. ओके, नाउ 6 and 7 ले लेंगे. 7 6 या 42 और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो आर ही आएगा. सो वी विल टेक 6 and 7. r स्क्वायर माइनस 7r प्लस 6r माइनस 42. अब ने माइनस 7r और प्लस 6r कर लिया, मीन्स एक्सचेंज ऑफ साइन क्यों किया. माइनस 7r इसलिए लिए बिकॉज यहाँ पे माइनस आर था, माइनस आर था इसलिए. एंड माइनस ना ही होता प्लस आर होता तो हम इसको भी प्लस कर देते और इसको कर देते माइनस, बिकॉज बड़े वाले की साइन देखी जाती है. सो लेट्स पेयर इट. लेट्स डू r minus 7 plus 6 r minus 7 r plus 6 will be your answer. थोड़ा सा एक सेकेंड. r minus 7 r minus 6 will be your answer. Here you are completed with your third part 2. Now rest of the 2 parts you will be doing yourself. Now I am telling you the answers of next 2 parts. अगर उन दोनों कोई पार्ट में कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क. फोर्थ में है 7g प्लस h will be your answer का होल स्क्वायर. फिफ्थ का आपका आंसर है 8u माइनस 11v माइनस 24 नहीं है, 2u आएगा, 2u का होल स्क्वायर. ओके, so here's you completed with your next 4.4 also. Now from tomorrow we will be starting our 4.5 and completing it very soon because we have to do next chapter also. So I hope so you have been completed and revised all the chapters. So bye and complete your homework.